बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम सीखते हैं प्रोनाउंसिएशन। आपको बता दें कि प्रोनाउंसिएशन का इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। वर्ड्स शुड बी प्रोनाउंस्ड क्लियरली एंड प्रॉपरली। शब्दों को सही तरीके से और स्पष्ट तरीके से प्रोनाउंस करना चाहिए। पुटिंग स्ट्रेसेस एट द राइट प्लेसेस, सही जगह पर स्ट्रेस करना चाहिए। इंटोनेशन शुड आल्सो बी एप्रोप्रिएट। हमारा इंटोनेशन भी, जो बोलने का लहजा है, वो भी एप्रोप्रिएट होना चाहिए, उचित होना चाहिए। लर्निंग राइट प्रोनाउंसिएशन इज़ वेरी नेसेसरी। सही प्रोनाउंसिएशन सीखना बहुत आवश्यक है, बिकॉज फॉर मोस्ट ऑफ द इंडियन लर्नर्स इंडियन इंग्लिश इज़ सेकेंड लैंग्वेज। क्योंकि अधिकतम भारतीयों के लिए इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज है। वेरी ऑफन द इंटरफेरेंस ऑफ द मदर टंग से हिंदी लीड्स टू मिसप्रोनाउंसिएशन विच रिजल्ट्स इन कन्फ्यूजन। अक्सर मदर टंग हिंदी के इंटरफेरेंस की वजह से प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन करने में कन्फ्यूजन हो जाता है, मिसप्रोनाउंसिएशन हो जाता है। डॉक्टर आर.के. बंसल एंड अदर्स हैव स्टडीड डीपली द डिफरेंसेस बिटवीन जनरल इंग्लिश, जनरल इंडियन इंग्लिश एंड एजुकेटेड साउदर्न ब्रिटिश इंग्लिश। डॉक्टर आर.के. बंसल और अन्य भाषा शास्त्रियों ने डिफरेंस को स्टडी किया बिटवीन जनरल इंडियन इंग्लिश एंड साउदर्न ब्रिटिश इंग्लिश। भारतीय अंग्रेजी और साउदर्न ब्रिटिश इंग्लिश के डिफरेंस को समझा। द रिजल्ट्स ऑफ देयर स्टडी कैन बी समड अप एज फॉलोज। उनके अध्ययन के परिणाम को कुछ इस तरीके से समराइज किया जा सकता है, जैसे नंबर 1, जनरल इंग्लिश, जनरल इंडियन इंग्लिश लैक्स द कैटेगरी जा। जो जनरल इंडियन इंग्लिश है उसमें जा की लैकिंग होती है, जा का कम प्रोनाउंसिएशन होता है, जेड, जा। इट इज़ इनवेरिएबली रिप्लेस्ड बाय सा और जा। अक्सर इसको कभी एस के द्वारा कभी जेड के द्वारा शो किया जाता है इन वर्ड्स, जैसे इस शब्दों में मेजर गैराज, मेजर गैराज। Indian learners do not make any distinction in the pronunciation of V and W, wa and wa. Indian learners, भारतीय सीखने वाले लोग, भारतीय लोग अंग्रेजी जो सीख रहे हैं, ऐसे लोग do not make distinction, do not make difference, कोई भी अंतर नहीं करते हैं। Consequently, the difference between West, VEST and WEST, West, wine, V-I-N-E and wine, W-I-N-E, is lost. Similarly, tha of RP, received pronunciation, is replaced by TH. अक्सर था को प्रोनाउंसिएशन करने में TH के द्वारा शो किया जाता है, एंड द बाय D, और द को D के द्वारा शो किया जाता है। बंसल, आर.के. बंसल साइट्स द एग्जाम्पल ऑफ themselves. उन्होंने एग्जाम्पल दिया themselves, in which the initial the sound is replaced by D. the sound को D के द्वारा रिप्लेस किया गया, and pronounced as themselves, and pronounced as themselves, THEMSELVES, themselves को ऐसे प्रोनाउंस किया गया themselves, क्योंकि TH को दा बोला गया, इसलिए इसका प्रोनाउंसिएशन हो गया themselves. So they misunderstood as they. इसलिए ये थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। THEY they को कैसे बोला गया they. Many a time, बहुत बार ऐसा होता है, an Indian uses uninspirated pa, ta, ka for aspirated ph, p को pa, टी को टा, TH, के को का, ऐसे बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन करने में अक्सर इंडियन यूजर्स ऐसे बोलते हैं, पी, टी, की, के, इसको प, ट, का को एच लगा करके बोल देते हैं, पा, ठा, का। फॉर एग्जाम्पल, ही यूजेस प्रोनाउंसेस। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं कि व्यक्ति ऐसे प्रोनाउंसिएशन करता है, जैसे पेपर, ra sound is frictionless consonant here. Paper instead of paper, paper, PH EIP
a sound. Sometimes non-native speakers get confused. कभी कभी non-native speakers confused हो जाते हैं due to identical spellings की वजह से, and consequently pronounce house like noise, whereas the last sound in house is sha, as in noise za. हाउस नॉइज दोनों में ऐसी ही आप देख रहे हैं, लास्ट में दोनों में ऐसी ही है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस देखिएगा, एक में सा साउंड बोला जा रहा है, एक में जा साउंड बोला जा रहा है। HOUSE हाउस, NOISE नॉइज, जबकि लास्ट में दोनों में ऐसी ही है, तो या तो सा पढ़ा जाए या जा पढ़ा जाए, ये डिफरेंस है। तो जैसा जहां प्रोनाउंसिएशन होता है उसी तरीके से हमें समझना पड़ेगा। क्योंकि हिंदी में हम लोगों को डिफरेंसेस बताया गया, इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए हमें ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो हम हाउस ही पढ़ेंगे और नॉइज को नॉइज ही पढ़ेंगे। इंडियन स्पीकर्स ऑफन हैव फाल्टी एक्सेंचुअल पैटर्न्स। इंडियन स्पीकर्स अक्सर फाल्टी एक्सेंचुअल पैटर्न्स, जो पैटर्न यूज करते हैं प्रोनाउंसिएशन का, कभी कभी फाल्ट वाला हो जाता है, which eventually leads to many errors, जिसकी वजह से एरर्स आ जाती हैं, समझने में लोगों को कन्फ्यूजन होता है, गलतियां कर देते हैं। दे कमिट मिस्टेक्स ऑफ इंटोनेशन, और जिसकी वजह से इंटोनेशन में मिस्टेक्स करते हैं, यानी बोलने का जो लहजा है, राइज एंड फॉल है, उसमें गड़बड़ी कर देते हैं। इंटोनेशन मीन्स बोलने का लहजा, राइज एंड फॉल ऑफ प्रोनाउंसिएशन, क्लियर? राइज एंड फॉल ऑफ प्रोनाउंसिएशन इज कॉल्ड इंटोनेशन। ट ड are replaced by retroflex ta da, TD से इनको रिप्लेस किया जाता है। ऐसे ही नेजलाइज साउंड, नाक से बोलने वाले आवाज़ें जो होती हैं, जो ना इन द फाइनल पोजीशन इज प्रोनाउंस्ड एज ग ए जी। फॉर एग्जाम्पल, रीडिंग इज प्रोनाउंस्ड एज रीडिंग इंस्टेड ऑफ रीडिंग। Non-native speakers often confuse in the use of phonemes. Non-native speakers अक्सर इस फोनीम में confused हो जाते हैं, phonemes का यूज़ करने में confused हो जाते हैं। So, a, ए, आ। The most common mistake committed by Indian speakers is to pronounce ra. अक्सर मिस्टेक्स इंडियन स्पीकर्स करते हैं रा साउंड को प्रोनाउंस करने में, इन ऑल पोजीशंस, लगभग सभी पोजीशंस में। जैसा कि लोग बोलते हैं मदर, फादर, पार्टी, पुअर, ये बोलते हैं। और वाइल इन ब्रिटिश रिसीव प्रोनाउंसिएशन, जबकि ब्रिटिश रिसीव प्रोनाउंसिएशन में रा रिमेन्स साइलेंट, रा साइलेंट रहता है। डॉक्टर डेनियल जोन्स ने भी कहा है कि व्हेन रा साउंड is used in supporting order, this is considered as frictionless consonant. तो इंग्लिश रेसिव प्रोनाउंसिएशन में रा साउंड साइलेंट रखा जाता है। तो जब साइलेंट रहेगा तो कैसे पढ़ेंगे? इंडियंस पढ़ते हैं मदर, फादर, पार्टी, पुअर, लेकिन ब्रिटिश रेसिव प्रोनाउंसिएशन के अनुसार ना, ब्रिटिश का जो हमने प्रोनाउंसिएशन रिसीव किया उसके अनुसार हमें पढ़ना है, रा साउंड को साइलेंट कर देना है। हम पढ़ेंगे मदर, फादर, पार्टी, पुअर, आ, ऐसे। फिर बात देख लीजिएगा कैसे पढ़ना है, मदर, फादर, पार्टी, पुअर, आ। इस तरीके से रा साउंड को साइलेंट करके बोलना है। बिकॉज अ कंसोनेंट साउंड इट इज प्रोनाउंस्ड ओनली ऑफ बिफोर अ वावेल। वावेल के पहले ही इस कंसोनेंट साउंड को, रा साउंड को बोला जाता है। अगर वावेल के बाद में है तो उसको कॉन्सोनेंट साइलेंट कर देते हैं। इन हिंदी देर आर नो काउंटर पार्ट्स ऑफ द वावेल। हिंदी में वावेल के कोई काउंटर पार्ट्स नहीं है। प्रेजेंटेड साउंड्स प्रेजेंटेड फोनेटिकली एज ए, एंड इन हिंदी देर आर नो काउंटर पार्ट्स ऑफ द वावेल साउंड्स रिप्रेजेंटेड फोनेटिकली एज ए एंड ओ as occurring in the following words: A,
day, way, pay. O, go, home, stone. The result is that the Hindi learners of English as a second language will find it extremely difficult to learn these sounds. परिणाम स्वरूप अंत में ये कहा जा सकता है कि हिंदी लर्नर्स ऑफ इंग्लिश के हिंदी सीखने वाले लोग एज ए सेकेंड लैंग्वेज, चूँकि उनकी सेकेंड लैंग्वेज होती है, विल फाइंड इट एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट, उनको प्रॉब्लम होती है टू लर्न दीज साउंड्स, इन साउंड्स को लर्न करने में. हिंदी L1 learners of English as a second language often identify the English sounds with the Hindi sounds. अक्सर हिंदी वाले लोग इंग्लिश साउंड्स को हिंदी साउंड के साथ में आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं. द इंग्लिश वावेल साउंड्स, फॉर एग्जाम्पल A and U, are identified as A, U by the L2 learners, second learners.